हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एपी कैरियर क्लासेस। आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर वैद्युतिकी के पार्ट 2 की। इसके पार्ट 1 यानी पिछले वीडियो में हमने स्टडी किया था कि आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार का होता है, आवेश उत्पन्न करने की कितनी विधियां हैं, मूल आवेश क्या होता है, आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या होती है। तो इस वीडियो में आज हम इसके पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम यह सीखेंगे कि कूलाम का नियम क्या है और निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है। तो जो लोग इसका पार्ट 1 नहीं देखे होंगे वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस अध्याय का पार्ट 1 देख लेंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हमारे इस चैनल पे आपको फिजिक्स की बेहतरीन तरीके से स्टडी कराई जाएगी, जिससे आप एक अच्छी खासी नोटबुक अपनी तैयार कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको हर एक टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट 2 यानी कि स्थिर वैद्युतिकी। इसका फर्स्ट लेसन होता है कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। इसका पार्ट 1 हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे कूलाम का नियम हमारा क्या होता है। सबसे पहले हमें जानना है कूलाम का नियम, जिसे हम इंग्लिश में कूलाम्स लॉ कहते हैं। तो कूलाम का नियम होता क्या है? कूलाम के नियम का मतलब है कि यह कूलाम जो थे उन्होंने यह नियम निकाला कि कोई भी अगर दो आवेश होता है तो दो आवेशों के बीच बल लगता है, या तो आकर्षण बल लगता है या तो प्रतिकर्षण बल लगता है। तो पिछले वीडियो हमने सीखा था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक होता है और दूसरा ऋणात्मक होता है। तो वहाँ बताया गया था आपको, जब समान प्रकार के आवेश होते हैं तो वहाँ प्रतिकर्षण होता है और जब विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं तो वहाँ आकर्षण होता है। तो इसी प्रकार जब दो आवेश होंगे तो उन दोनों आवेशों के बीच कोई न कोई बल कार्य करेगा, या आकर्षण या प्रतिकर्षण। और वह दो आवेश जो होंगे तो एक दूसरे से कुछ दूरी पर ही स्थित होंगे। तो यही नियम बनाया गया कि दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है वह दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलाम का नियम हमारा होता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती का मतलब कि अगर आवेशों के गुणनफल का मान बढ़ेगा तो उनके बीच जो कार्य करने वाला बल होगा उसका भी मान बढ़ेगा। अगर गुणनफल का मान कम होगा तो लगने वाले बल का मान भी कम होता है। ठीक उसी प्रकार बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रम अगर अधिक होगा तो बल कम होगा। व्युत्क्रम मतलब उसका उल्टा, अगर दूरी का वर्ग बढ़ेगा तो बल कम, दूरी का वर्ग घटेगा तो बल अधिक होगा। तो इसे पहले नोट कर लेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम होता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
कूलाम का नियम है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ दो आवेशों के बीच कूलाम बल का व्यंजक अगर हमें निकालना है तो हम मान लेते हैं कि दो आवेश हमारे हैं, एक आवेश Q1 है तथा दूसरा आवेश Q2 है। यह एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो उस दूरी को मान लिया जाता है कि एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है, और यह एक ऐसे माध्यम में स्थित होते हैं जिसका परावैद्युतांक k होता है। तो हमने माना कि हमारे दो आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर एक ऐसे माध्यम में स्थित हैं जिसका परावैद्युतांक k है। परावैद्युतांक का मतलब होता है किसी भी पदार्थ की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को ही परावैद्युतांक कहा जाता है। इसको मानेंगे हम कि माना दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर एक ऐसे माध्यम में स्थित हैं जिसका परावैद्युतांक k है। इसमें माना गया कि दो आवेश हमारे Q1 और Q2 यह एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर एक ऐसे माध्यम में स्थित हैं जिसका परावैद्युतांक k है। तो इनके बीच लगने वाला बल निकाल लेंगे। तो अब दो आवेशों के बीच लगने वाला बल बताया गया है कि दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि F अनुक्रमानुपाती होगा Q1 गुणे Q2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा। फिर दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो F व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r², इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों समीकरणों को एक साथ लिख लेंगे। दोनों समीकरणों को एक साथ लिखने पर, तो दोनों समीकरणों को एक साथ लिखेंगे तो आ जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r²। अब इसका हम अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती हटाने के लिए इसका नियतांक ले लेते हैं। इसका नियतांक हमारा होता है 1/4πε0 k इंटू Q1 Q2/r²। बल का मात्रक न्यूटन होता है। निर्वात के लिए k बराबर 1 होता है। निर्वात के लिए k = 1, तो आ जाएगा F = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। बल का मात्रक न्यूटन। यह जो हमें प्राप्त हुआ, यह कूलाम बल का व्यंजक प्राप्त हुआ, या दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। जहां 1/4π बराबर होता है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यह जो होता है हमारा नियतांक होता है, इसका मान होता है 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और ε0 जो होता है निर्वात की विद्युतशीलता होती है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। ε0 क्या होता है? निर्वात की विद्युतशीलता होती है। फिर से इस बार एक टॉपिक को समझेंगे। कूलाम का नियम आपको बताया गया कि दो आवेशों के बीच, यानी कि कूलाम बल जब भी कार्य करेगा तो कम से कम दो आवेशों के बीच ही लगेगा।
तो वह दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ आपको कूलाम बल का व्यंजक प्राप्त किया गया या दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक निकाला गया। तो इसके लिए माना गया कि दो आवेश हमारे हैं Q1 और Q2। तो जब दो आवेश होंगे तो यह एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होंगे। उस दूरी को मान लिया गया कि दोनों आवेश जो वह एक दूसरे से समान r दूरी पर स्थित है और एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका बना F अनुक्रमानुपात Q1 × Q2, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है F व्युत्क्रमानुपात 1/r², इक्वेशन नंबर 2। दोनों समीकरणों को हम एक साथ लिखेंगे तो हमें प्राप्त होता है F अनुक्रमानुपात Q1 × Q2/r² या F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। निर्वात के लिए k बराबर 1 होता है तो यह बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r² न्यूटन, जहाँ 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन × मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर और ε0 होता है निर्वात की विद्युतशीलता। अगला टॉपिक हमारा ε0 का आंकिक मान। अब हम यह ज्ञात करेंगे कि ε0 का मान कितना होता है या ε0 की वैल्यू कितनी होती है। तो अभी आपको बताएगा कि 1/4πε0 इक्वल टू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन × मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो यहाँ से हमें ε0 का मान निकालना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई ε0 का यहाँ होगा तो ये गुणे में होगा, पक्षांतर करेंगे भाग हो जाएगी, या एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4π बराबर होगा 9 × 10⁹ न्यूटन × मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर और इंटू ε0। अब ε0 इक्वल टू निकालेंगे तो आ जाएगा 1/4π, ये गुणा में आएगा भाग हो जाएगी, तो आएगा 9 × 10⁹ का मात्रक न्यूटन × मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यह ऊपर चला जाएगा तो ε0 बराबर आ जाएगा 1/4π × 9 × 10⁹ और इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन × मीटर स्क्वायर। ε0 इक्वल टू आएगा 1/4π का मान 3.14 × 9, 10⁹ ऊपर ले जाएंगे तो आ जाएगा 10⁻⁹ कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन × मीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए इसका हम गुणा करके 1 में भाग देंगे तो ε0 बराबर आएगा, इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे और 1 में इससे भाग देंगे तो आ गया 0.00885 × 10⁻⁹ कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन × मीटर स्क्वायर। या ε0 इक्वल टू दशमलव यहाँ लाएंगे 3 स्थान तो 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन × मीटर स्क्वायर। तो ε0 की वैल्यू हमारी होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन × मीटर स्क्वायर। क्लियर? अच्छी तरह से नोट करते जाएंगे, हर एक टॉपिक को नोट कर लेंगे इसे भी।
फिर से एक बार समझ लेंगे इसे। आपको बताया गया कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया तो आया 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी तो इसको पक्षांतर कर देंगे, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू आएगा 1/4 अपान 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। फिर हमें प्राप्त होता है एप्सिलॉन नॉट बराबर 1 इन सब दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक कूलाम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 1/4 गुणे 9 × 10⁹ एप्सिलॉन नॉट बराबर आएगा 1 × 10⁹ ऊपर ले जाएंगे तो घात का चिन्ह बदल दिया जाता है, पावर माइनस हो जाएगी, तो आ जाएगा 1 × 10⁻⁹ और ये 4 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे 9 ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसका जब मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हमें प्राप्त होता है 0.00885 गुणे 10⁹ कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। यह एप्सिलॉन नॉट बराबर दशमलव को यहाँ हम करेंगे 3 स्थान तो 10⁻³ का इसमें और गुणा होगा, यानी कि 10⁻³ और बढ़ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.85 गुणे 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। नोट कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक तथा विमीय सूत्र। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और विमीय सूत्र निकालेंगे तो उसको लिखेंगे F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर से। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा Q1 Q2 अपान F इंटू R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक Q जो होता है आवेश होता है, आवेश का मात्रक कूलाम, तो कूलाम और कूलाम का गुणा करेंगे कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। कूलाम बराबर होता है एम्पियर इंटू सेकेंड, तो होगा एम्पियर का स्क्वायर इंटू सेकेंड का स्क्वायर, और न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2 इंटू मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आएगा एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर, और सेकेंड की पावर माइनस ऊपर जाएगा तो सेकेंड का स्क्वायर ये भी प्लस हो जाएगा, बटे आएगा किलोग्राम, मीटर का मीटर स्क्वायर में गुणा कर देंगे तो होगा मीटर क्यूब। यहाँ से इसको ऊपर ले जाएंगे तो किलोग्राम की पावर -1, मीटर की पावर -3, सेकेंड की पावर 4 और एम्पियर का स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालेंगे, इसकी विमा होती है m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4 और a का स्क्वायर। नोट कर लेंगे।
इस टॉपिक को एक बार समझेंगे। हमारा अगला टॉपिक है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक तथा विमीय सूत्र। तो फार्मूला भी आपको बताया कि F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट बराबर निकालेंगे तो 1/4 पाई छोड़ दिया जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर होगा Q1 इंटू Q2 और F का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा अपान F इंटू R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक तो कुलाम जो होता है आवेश होता है, आवेश का मात्रक कुलाम होता है, तो ये भी कुलाम कुलाम दोनों कुलाम का गुणा करेंगे तो कुलाम स्क्वायर, बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर, मीटर होता है स्क्वायर हो तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कुलाम बराबर होता है एम्पियर इंटू सेकेंड, तो कुलाम का स्क्वायर है इसलिए एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन बराबर होगा किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2 इंटू मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होगा एम्पियर स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर सेकेंड की पावर -2 ऊपर जाएगा सेकेंड की पावर 2 हो जाएगा अपान किलोग्राम, मीटर स्क्वायर का मीटर में गुणा करेंगे तो मीटर क्यूब। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आएगा, इसको जब बटे से ऊपर जाएगा तो घात माइनस हो जाएगा, किलोग्राम की पावर -1, मीटर की पावर -3, सेकेंड की पावर 4 और एम्पियर का स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की बीमा होगी m की पावर -1 L क्यूब t की पावर 4 a स्क्वायर। नोट कर लेंगे अच्छी तरह से इसे। वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। नोट हो गया अच्छी तरह से। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। तो कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप होता है, इसके लिए हम यह मानते हैं कि माना दो आवेश Q1 तथा Q2, माना Q1 तथा Q2 दो एक ही चिन्ह के दो बिंदु आवेश हैं जो एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर बिंदु A तथा B पर स्थित है। Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल वेक्टर F21 तथा Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल वेक्टर F12 है। इसे माना गया कि दो आवेश Q1 व Q2 एक ही चिन्ह के हैं जो एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर बिंदु A तथा B पर स्थित है। Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल वेक्टर F21 तथा Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल वेक्टर F21 है, F12 है। इसको मानेंगे हम वही कि माना Q1 तथा Q2 एक ही चिन्ह के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर बिंदु A और B पर स्थित है। तो Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल आएगा वेक्टर F21। Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल F21 है, तो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और ये इसका एकांक सदिश है जो हमें
Q2 की तरफ इंगित करता है, तो आ जाएगा एकांक सदिश वेक्टर R12। फिर आएगा F21 इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1/Q2/R²। एकांक सदिश R12 बराबर होता है वेक्टर R12/R। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो F21 बराबर प्राप्त होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2/R³ इंटू वेक्टर R12। इसी प्रकार Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल वेक्टर F12 है, तो इसी प्रकार F12 इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2/R³ इंटू वेक्टर R21। एक कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप है। तो नोट कर लेंगे इसी तरह अच्छी तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह।